दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। जी आप सब लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और बाकी जो एजुकेशन का जो कार्यक्रम है वो हमने संभाला हुआ है और रेगुलर आप तक क्लास हमारी पहुंच रही है और आगे भी लगातार पहुँचती रहेगी। और आज की हमारी टेक मास्टर एजुकेशन क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। और आप जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी जुड़े हैं वो सब जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का और लूप चैप्टर हमारा रनिंग कंडीशन है। हमारा जो लूप चैप्टर है उसके अंदर हमने फॉर लूप, व्हाइल लूप स्टडी कर लिया है। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल हमने देखे। आज हम लोग डू व्हाइल लूप का इंट्रोडक्शन और सिंटेक्स आपके सामने रखेंगे और उसको देखें किस तरह से हम लोग प्ले करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इन सभी जो लूप्स हैं उन सब की कुछ एक्सरसाइज वगैरह हम आपके सामने लाएंगे। और जितनी भी हमारी क्लास हैं वो सब आप रेगुलरली आप देखते रहिएगा। आज की जो हमारी क्लास नंबर है ये 23rd है। हम लोगों की जो मीटिंग है ये हमारी आपकी जो मुलाकात है ये 23वीं मुलाकात है, 23rd मुलाकात है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इससे पहले हम लोग 22 टाइम्स क्लास आपको दे चुके हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जितने लोग रेगुलरली क्लास देख रहे हैं वो सब जानते हैं। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं मैं उनसे खास रिक्वेस्ट करूँगा वो स्टार्ट से शुरू करिएगा, इंट्रोडक्शन क्लास से, और आगे तक लास्ट तक अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आनंद लीजिएगा। हम लोग लास्ट तक सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे और कुछ सब्जेक्ट हम लोग रिसेंटली फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी प्लानिंग चल रही है कुछ सब्जेक्ट की, तो वो हम लोग बहुत जल्दी आपके लिए लेकर हाजिर हैं। तो डू व्हाइल लूप का क्या इंट्रोडक्शन है, डू व्हाइल लूप किस तरह से परफॉर्म होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आज हम लोग बुलाए हैं। चलो आप लोग क्लास में बने रहेंगे और जरा देखेंगे डू व्हाइल लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेडी, चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हेडिंग डालता हूँ और देखते हैं उसका जनरल जो हमारा प्रोसीजर है डू व्हाइल लूप का किस तरह से होता है, सिंटेक्स क्या है वो सब देखते हैं। सबसे पहले डू व्हाइल लूप का जो नेचर होता है वो हम आपको बताते हैं। ये लाइन की मैंने स्वाद समझिएगा। इट इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। डू व्हाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। हमारा जो फॉर लूप था वो एंट्री टाइप पे कंडीशन चेकआउट करके हमारे एग्जीक्यूशन करता था। जितने भी स्टेटमेंट से जो रिपीट करने थे स्टार्टिंग में कंडीशन चेकआउट करने के बाद उनको रिपीट करता था। लेकिन जब हम लोग व्हाइल लूप पे वहां पर भी क्या था, वहां पर भी हम लोग एंट्री टाइम पे कंडीशन चेकआउट किया करते थे। तो वो भी एंट्री कंट्रोल लूप था और फॉर लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप था। लेकिन यहाँ पर डू व्हाइल लूप के केस में हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब ये होता है ये एंट्री टाइम के बजाय एग्जिट टाइम पर कंडीशन को चेकआउट करेगा और कंडीशन अगर संतुष्ट होगी तो रिपीटिशन होगी। तो ये इसका प्रोसीजर होता है डू व्हाइल लूप का। इसका जनरल सिंटैक्स देखिएगा आप लोग। फर्स्ट स्टेप एक्सप्रेशन का होता है। मीन्स यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा। जिस वेरिएबल से आपको शुरुआत करनी है वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे सबसे पहले। इसके बाद डू और ओपनिंग ब्रेस और जितने भी आपको स्टेटमेंट्स रिपीट करने हैं वो आप स्टेटमेंट्स देंगे यहाँ पे। और लूप के अंदर ही आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट देंगे। जैसे हम लोग व्हाइल लूप के केस में याद रखते हैं। और क्लोजिंग ब्रेस के बाद आप व्हाइल लगाएंगे क्योंकि ये डू पार्ट आ गया स्टार्टिंग में और इसके बाद व्हाइल पार्ट यहाँ आएगा क्लोजिंग ब्रेस के बाद और यहाँ पर आप लगाएंगे कंडीशन और उसके बाद आप लगाएंगे सेमीकोलन। तो आप देखिएगा ये है बॉडी ऑफ डू व्हाइल लूप।
बॉडी ऑफ डू व्हाइल लूप। जितना भी हमें एप्लीकेशन करना है सब इसी बॉडी पार्ट के अंदर करना है, लेकिन अब समझने वाली बात यह है, फॉर लूप एंट्री कंट्रोल लूप था, व्हाइल लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप था, ये है एग्जिट कंट्रोल लूप। और आप देख रहे हैं डू स्टार्ट यहाँ से हुआ है और लास्ट में हम लोग यहाँ पर कंडीशन चेकआउट कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन संतुष्ट होगी, सेटिस्फाइड होगी, तो बॉडी रिपीट करेगी, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो कंपाइलर आगे बढ़ जाएगा। तो ये इसका कंसेप्ट होता है डू व्हाइल लूप का। डू व्हाइल लूप में स्टार्टिंग में कोई कंडीशन नहीं रखी जाती और ना ही पर यहाँ कोई किसी तरह की ऐसी सिचुएशन बनती है कि यहाँ कंडीशन चेकआउट हो। आप ये समझिएगा कि डू व्हाइल लूप किसी भी कंडीशन में, चाहे कंडीशन संतुष्ट हो या ना हो, एक बार ये लूप चलेगा ही चलेगा, यानी कि एक बार रिपीट होगा ही होगा। डू एक ओपन डोर की तरह से होता है, यहाँ पर कंपाइलर घुस जाएगा बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कंडीशन के चेकआउट के। इसके बाद ये बाहर आएगा या नहीं आएगा डिपेंड करेगा इस कंडीशन के ऊपर। अब मैं आपको दो सिचुएशन देता हूँ, दो एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, जरा समझिएगा। प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल, जिस तरह से हम लोग अपने एक सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं और सिनेमा हॉल में हम लोग टिकट लेके एंट्री करते हैं और एंट्री टाइम पे हमारे टिकट चेकआउट हो जाते हैं, और अगर हमारे पास टिकट होगा तो हम लोग एंट्री करेंगे। तो ये क्या है, ये है एंट्री कंट्रोल, लाइक एज अ फॉर और व्हाइल लूप। लेकिन अगर हम किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना चाहते हैं तो हम लोग जाएंगे और खाना खाएंगे, लेकिन खाना खाने के बाद हमें पेमेंट करना होगा, और पेमेंट का अगर हमने किया तो हम बाहर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और ये जो प्रोसीजर, ये जो सिस्टम है, ये है आपका डू व्हाइल लूप की तरह से। डू व्हाइल लूप पूरी तरह से एग्जीक्यूशन हो चुका होगा, कंडीशन कुछ भी नहीं रखी गई, ओपन डोर की तरह से, लाइक एज रेस्टोरेंट। आप लोग पहुंचे, खाना खाए, सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, लेकिन ये कंडीशन लास्ट में दी गई है, यानी कि पेमेंट सिस्टम लास्ट में है, पेमेंट करेंगे बाहर आएंगे। इट मींस कंडीशन चेकआउट होगी, संतुष्ट होगी, सेटिस्फाइड होगी तो रिपीट करेगा, अदरवाइज रिपीट नहीं करेगा। ये होता है व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप का प्रोजेक्ट। ये हम लोग डू व्हाइल देख रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल में, सिंपल एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। एग्जांपल तो लगभग वैसा ही है जैसा हम लोग फॉर और व्हाइल के केस में देख रहे थे, लेकिन डू व्हाइल हम लोग ऐसी सिचुएशन पे इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर एग्जिटिंग स्पेसिफाई करनी है, जहां पर हमें एंट्री के बजाय एग्जिट डिसाइड करना हो कि किस तरह से एग्जिटिंग हो हमारे सॉफ्टवेयर की, हमारे प्रोग्राम की, वहां पर हम लोग डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सिंपल एग्जांपल है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग व्हाइल और डू व्हाइल केस में, व्हाइल और फॉर के केस में देख रहे थे। तो हालांकि यहाँ इस्तेमाल जो प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और है, लेकिन मैं आपको क्लियर करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, और फिर उसके बाद इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, तब कहीं हमारी क्लास फिनिश होगी आज। मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए एग्जांपल वैसा ही है, बिल्कुल 10 नंबर्स प्रिंट करके देखते हैं, जैसे हमने फॉर के केस में देखा था, ऐसे हमने व्हाइल केस में देखा, ऐसे हम लोग डू व्हाइल केस में देखते हैं। आपको क्लियर करने के लिए बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, बॉटम लाइन एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स। ये हमारा क्वेश्चन है। आप लोग हेडर फाइल डालेंगे, आप समझ चुके हैं वो सब कहानी हेडर फाइल की। वर्ड में हमने स्टार्ट किया, एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया, CLR SCR दिया हमने स्क्रिप्ट क्लियर करने के लिए, और स्टार्टिंग बिल्कुल इनिशियलाइजेशन वैसे जैसे व्हाइल केस में था, ऐसे हम लोग व्हाइल केस में लेते हैं, i = 1 के जहां से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। स्कैनिंग प्रोसीजर में हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग यहाँ किसी तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया क्योंकि हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं। इसके बाद हमने डू स्टार्ट किया, डू और ओपनिंग ब्रेस डाला। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, i को प्रिंट कर देते हैं, printf %d/n और इन्वर्टेड कॉमा और ये लगाया हमने आई, और एक एक वैल्यू का हम लोग इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद इंक्रीमेंट जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी जैसे व्हाइल के केस में थी वैसे डू व्हाइल के केस में। और क्लोजिंग ब्रेस के बाद अगर आपको कोई और स्टेटमेंट ना लगाना, आप चाहे तो स्टेटमेंट आगे जो चाहे वो आप लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इतना ही मेरे प्रोग्राम की जरूरत है, और आप लगाएंगे व्हाइल, और यहाँ पे कंडीशन रखी i <= 10, क्लोजिंग ब्रेस। मैं अपने प्रोग्राम को फिनिश कर रहा हूँ, लेट्स से क्योंकि यहीं तक मुझे चाहिए था। इस प्रोग्राम के थ्रू जब आप रन करेंगे तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करेगा। मैं इसका ड्राइवर भी आपको बताता हूँ।
कैसे कंपाइलर इसका एग्जीक्यूशन करेगा। सबसे पहले आई बनेगा, आई क्रिएट होगा, आई वेरिएबल है, और स्क्रीन क्लियर के बाद आई इक्वल टू 1 होगा। डू स्टार्ट हो जाएगा, कंपाइलर तुरंत एंट्री कर जाएगा, यहाँ कोई कंडीशन चेकआउट नहीं, बिल्कुल ओपन डोर की तरह से। आई की वैल्यू प्रिंट कर दी जाएगी आउटपुट की में, आप देखेंगे तो आई की वैल्यू 1 है, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 2 हो चुकी होगी। यहाँ पर कंपाइलर जब बाहर आएगा चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 10 से लेस देन है, तो कंपाइलर इसको सेटिस्फाइड करेगा और तुरंत रिपीटिशन करेगा डू की पोजीशन से, जहां पे डू डाला है वहां से वापस रिपीट होगा, और ये एग्जीक्यूशन होने के साथ तुरंत एंट्री करेगा और आई की वैल्यू जी हाँ सेकंड जो है वो प्रिंट हो जाएगी, मींस 2। इसके बाद फिर से आगे बढ़ेगा और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा 3, बाहर आएगा चेकआउट करेगा क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है, यस अभी 10 से लेस देन है, आई की वैल्यू 3 है, रिपीटिशन होगा वापस वहीं से जहां पे डू लगाया गया है, अंदर आएगा कंपाइलर और थर्ड वैल्यू प्रिंट करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा फॉर, और कंडीशन चेकआउट होगी और फिर से एंट्री करेगा। इसी तरह से रिपीटिशन चलता रहेगा तब तक जब तक आई की वैल्यू 10 होगी और ये प्रिंटिंग होगा 10 तक। जैसे ही लास्ट वाली सिचुएशन पे आई की वैल्यू 11 होगी तो कंपाइलर जब चेक करेगा कंडीशन को तो कंडीशन संतुष्ट नहीं होगी और कंपाइलर आगे का एग्जीक्यूशन इन रिपीटिशन डू व्हाइल लूप का नहीं करेगा और कंपाइलर बाहर आ जाएगा, गेट स्टेज को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो जो आपका आउटपुट बनेगा तो 1 2 3 4 5 अप टू 10 नंबर तक, यानी कि 1 से लेके 10 नंबर तक ये प्रिंट करके देगा। तो इस तरह से आप डू व्हाइल का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको जनरल सिंटैक्स बताया, सिंपल से एग्जांपल आपके सामने रखा ताकि आपको सब क्लियर हो जाए। तो आप इन सब को टेस्ट करना, मैंने आपको फॉर व्हाइल डू व्हाइल के बहुत ही सिंपल एग्जांपल रखे हैं और ये कंप्लीट हो जाएंगे। अगली क्लास के अंदर मैं कुछ एक्सरसाइज लेकर आ रहा हूँ आपका, जिसके अंदर हम लोग फॉर व्हाइल को इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं कंसेप्ट नेस्टेड लूप्स, यानी कि लूप्स के अंदर लूप्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ और लास्ट तक चले जाएंगे। आप लोग रेगुलरली क्लासेस आप देखते जाइएगा और क्लासेस में अगर आपको आनंद आ रहा है, क्लास में आपको अपने आप को अपडेशन महसूस कर रहे हैं आप लोग, तो ये सारी क्लास उन सभी स्टूडेंट तक, उन सभी फ्रेंड्स तक आप जरूर शेयर करें जिनकी ये जरूरत हो सकती है, जिन्हें इस तरह की क्लासेस की रिक्वायरमेंट हो। ये आपका फर्ज बनता है, मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इस समय पर केवल कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो घर पे बैठे हैं पूरी तरह से जो है फ्री हैं या नॉलेज नहीं ले पा रहे किसी तरह की, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये नॉलेज पूरी तरह बांट दी जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए और सभी तक ये ज्ञान पहुंच जाए। तो आपका भी ये फर्ज है हमारे इस प्रयास में, आप अपना प्रयास जोड़िएगा, पूरा कोशिश करिएगा कि सभी लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। कहीं ऐसा ना हो ये ज्ञान एक तक हो जाए और हमारा प्रयास अधूरा रह जाए। तो अगली क्लास तक आप वेट करिएगा और मैं नया सब्जेक्ट तो स्टार्ट करेंगे, वो आप जानते हैं, मैं घोषणा कर चुका हूँ उसी की, नया सब्जेक्ट तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में अपनी जो परफेक्शन है वो आगे बढ़ाइएगा और वेट करिएगा अगली क्लास में। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही, यहाँ थ्योरी में इतना ही, आप फिलहाल वेट करें क्योंकि इस सबका प्रैक्टिकल भी आप देखेंगे अभी। ठीक है, तो क्लास में बने रहेंगे, फिलहाल प्रैक्टिकल देख के तभी आप जाएंगे। ठीक, ओके, चलिए ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग सब लोग एक्टिव हैं आज की प्रैक्टिकल क्लास के लिए। जी हाँ, डू व्हाइल लूप हमने आज आपको थ्योरी क्लास में डिस्कस कराया है और उसी का हम लोग छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। जी, सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन वही जो हमने थ्योरी क्लास में देखा। तो प्रिंट 1 to 10 नंबर्स यूजिंग डू व्हाइल लूप। हेडर फाइल्स stdconio void main, वेरिएबल क्रिएट किया clr। जी हाँ, ये है हमारा यहाँ से i is equal to 1 यानी कि एक्सप्रेशन इनिशियलाइजेशन है एक्सप्रेशन, और डू स्टार्ट किया ओपनिंग ब्रेस। आई हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, सिलेक्शन लगाया क्योंकि हर एक नंबर नेक्स्ट लाइन में चाहिए। आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं वाइल और कंडीशन आई लेस देन इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, और ये हमारा गेट ch और क्लोजिंग ब्रेस। तो इसको हम लोग जरा रन करके देखते हैं। आप लोग मैं ड्राई रन ऑलरेडी थ्योरी क्लास में बता चुका हूँ, ये तो सिर्फ मैं आपकी संतुष्टि के लिए रन करके दिखा रहा हूँ। ये आउटपुट आ चुका है आपके सामने 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का। मैं कुछ अपडेशन करता हूँ। इस बार हम लोग अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। 10 से लेकर 1 तक के नंबर्स हम प्रिंट करना चाहेंगे। 1 से लेकर 10 तक का हमने देख लिया है और यहाँ पे हम लोग चेंजेस कर देते हैं माइनस माइनस, और ये है कंडीशन चेंजिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
और क्वेश्चन भी चेंज कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन भी ज़रा स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखना कंपलसरी नहीं है, जैसा आप चाहें, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें नंबर डालें। इट इज़ ऑप्शनल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। एक बार फिर से देखो रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं हम लोग। ये 10 से लेके 1 तक के नंबर्स का आपके सामने रिजल्ट आ गया। तो डू व्हाइल लूप को आप इस तरह टेस्ट करें और अगली क्लास का वेट करें। अगली क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं एज एक्सरसाइज। तो आप छोटा सा मैंने आपके लिए एग्जांपल बनाया है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसका आप लोग यूज़ करें। और अगली क्लास तक मैं विदा लेता हूँ मनोज, और बहुत जल्दी फिर से हाजिर रहते हैं न्यू क्लास के लिए। आज में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।